बड़ा क्यूट सा बच्चा है जो वीलॉग्स बनाता था स्कर्दू में, राइट, स्कर्दू में बनाता था। शाह या अहमद बट नाम का कोई बच्चा था, क्यूट सा, वो भी वायरल हुआ। उसको ये लोग लेकर आए, उसको इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठाया जी, सुबह शाम ये वो सब कुछ। और उन्होंने उस बच्चे की रेफरेंस दी कि पहले उसके साथ ये किया है एंड नाउ यू नो आप लोग, ये आप के लिए एक नया बकरा मिल गया आप लोगों को। तो उस पर क्या इम्पैक्ट है और नए बच्चे पे क्या इम्पैक्ट है। जिन लोगों के लिए मनी मोटिवेशन है, फेम मोटिवेशन है, वो तो पढ़ाई छोड़ के इन कामों पर लग जाएंगे। देखिए, जितना मर्जी आप वीलॉगिंग करके पैसा कमा लें, जितना मर्जी आप फेमस हो जाएं, पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने लगे हैं लाइफस्टाइल सेगमेंट के लिए कुछ, क्योंकि बड़े अरसे से जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे इन्फॉर्मेटिव थे, एजुकेशनल थे, तो हमने सोचा थोड़ा हट के एक टॉपिक पे बात करते हैं। और वो टॉपिक रिसेंटली इट्स वेरी हाइप्ड, वेरी फेमस, तो हमने सोचा चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और रिक्वेस्ट भी आ रही थी लोगों की कि यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप बताएं आपकी राय क्या है इसके बारे में। हम बात करने लगे हैं आज, मैं टॉपिक बताती हूँ, लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, लाइक करिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो बताएं, वीडियो के बारे में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है शराजी विलेज वीलॉग्स। जो मोहम्मद शराज एक बड़ा क्यूट सा बच्चा है जो वीलॉग्स बनाता था स्कर्दू में, राइट, स्कर्दू में बनाता था। और अभी रिसेंटली हुआ ये कि रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने उसे देखा कि वो द बॉय ही केम टू कराची ऑल द वे, वो स्कर्दू बेस्ड एक बच्चा था और बड़ा नेचुरल उसका स्टाइल था एक व्लॉगिंग का, कि वो अपना गांव दिखा रहा है, वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, और बड़ा मज़ा आता था उसके व्लॉग्स देखने में। वहाँ तक, जब तक वो व्लॉग्स थे सब इन्जॉय कर रहे थे, इंडियंस बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आई यूज टू सी द कॉमेंट्स ऑन द रील्स ऑल्सो। जब तक मुझे कोई वो नहीं था कि यार चलो बच्चा इन्जॉय कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, कोई कुछ नहीं था मुझे एतराज़ मुझे तब शुरू हुआ। खैर मेरे एतराज़ से किसी को क्या होगा, बट आई एम जस्ट यू नो शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई ओपिनियन। लोगों ने पूछा और मैं खुद भी चाह रही थी इस पर वीडियो बनाना, कि जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आया तो मीशी नाम की एक वो है, उन्होंने बनाया कि उसको रमज़ान ट्रांसमिशन में ला रहे हैं, उसको सोने उठने का टाइमिंग सारा डिस्टर्ब होंगे। पहले शायद अहमद शाह या अहमद बट नाम का कोई बच्चा था, क्यूट सा, वो भी वायरल हुआ। उसको ये लोग लेकर आए, उसको इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठाया जी, सुबह शाम ये वो सब कुछ। और उन्होंने उस बच्चे की रेफरेंस दी कि पहले उसके साथ ये किया है एंड नाउ यू नो आप लोग, ये आप के लिए एक नया बकरा मिल गया आप लोगों को। उस पर होस्ट ने उसको डिफेंड किया कि मैं तो अपने बच्चों के लिए भी यही करता, और मैं तो जो इसके लिए सोच रहा हूँ वही मैं अपने बच्चों के लिए सोचता ही। वो देखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन को सही समझते हैं और आपको लगता है कि आपका बच्चा और टाइमिंग्स में आ जाए, शो पे बैठे, मीडिया से एक्सपोज हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस बच्चे के लिए सही है। आप अगर अपने बच्चे के लिए वो सोचते हो और आप उसके लिए भी वो सोच रहे हो, तो आप उस अपने बच्चे के लिए भी गलत सोचते हो और आप उसके लिए भी गलत सोच रहे हैं। पहली बात तो ये। अब ये गलत क्यों है? देखिए, इतनी मीडिया अटेंशन इस एज में, उसको हमें नहीं पता वो उसको किस तरह परसीव कर रहा है। एंड देन इसी शो पे आपको प्रूफ मिला है कि मैं वो देख रही थी उस बच्चे का सेगमेंट, और अहमद शाह या अहमद बट, मुझे उस बच्चे का नाम नहीं पता, कॉन्स्टेंटली वो बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा था, वो बच्चा माइक लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वसीम बदामी कॉन्स्टेंटली जो इस वक्त जो वायरल जा रहा है बच्चा, उसको माइक दिए जा रहे हैं, उसकी बात सुने जा रहे थे। अब आप सोचें कि वो बच्चा जिसको इतनी अटेंशन मिलती रही प्रीवियस जो भी रमज़ान 2-3 गुजरे हैं, अब अचानक वो सारे उठा के हमने दूसरे बच्चे को दे दी, तो उस पर क्या इम्पैक्ट है और नए बच्चे पे क्या इम्पैक्ट है। और यही इस बच्चे के साथ होगा इवेंचुअली, क्योंकि ये जो वायरल होते हैं ये कितने सीजन वायरल रह सकते हैं, एक उसमें रह लेंगे, दो उसमें रह लेंगे। तो इतनी मीडिया टेंशन परसीव करना, और फिर जब वो चला जाएगा उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट, कि आज ये अटेंशन है और कल नहीं है। रिसेंटली हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ उस बच्चे की वीडियो आई हुई थी। अब देखें इसमें इसका नेगेटिव्स क्या साइड है। सबसे पहले तो ये कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए तालीम दिलवाते हैं कि वो उनके घरों के हालात बेहतर हो जाएं, मनी इज़ देयर मोटिवेशन। तो आप देखें कि वो मोटिवेशन तो हमने वैसे ही छीन ली कि आजकल व्लॉगर्स कितना कमा रहे हैं। ये हमारा ट्रेंडिंग एक वो है कि इतना कमा रहे हैं व्लॉगर्स, बट अगेन वही बात है, वही चीज़ इस बच्चे के साथ हो रही है कि वो प्राइम, इतनी अटेंशन हम उन बच्चों को देते हैं जो पोजीशंस लेकर आ रहे हैं। पढ़ना वैसे ही एक मुश्किल काम है, और ऐसे घर में पढ़ना जहाँ पढ़े लिखे लोग ना हो, वो एक मजीद मुश्किल काम है कि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। उस तरह की सिचुएशंस में उस तरह के बच्चों को हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलवाना चाहिए कि बाकी बच्चे मोटिवेट हो। हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एक बच्चा वायरल हो गया है व्लॉग्स बना के, और हम उसको हर जगह अटेंशन दे रहे हैं। अब ये अटेंशन मिलने से अगेन मैंने बताया कि क्या नुकसान है, कि जो जिन लोगों के लिए मनी मोटिवेशन है, फेम मोटिवेशन है, वो तो
पढ़ाई छोड़ के इन कामों पे लग जाएंगे कि ये करके तो ये तो आसान रास्ता है, वीलॉग्स बनाओ। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा इस तरह वायरल नहीं हो सकता, हर बड़ा इस तरह वायरल नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कितने हमारे लड़के लड़कियां सब इन कामों में लगे में वीलॉग्स बना रहे हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ ये, अच्छा ये हो गया रमज़ान ट्रांसमिशन। ये अब उसके बाद आप देखें एक और कोई उसके घर वो इनवाइटेड था और वो बंदा पकड़ पकड़ के उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको अपने साथ बिठा रहा है। वो बच्चा उठ उठ के जाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पकड़ रहा है और अपने साथ ऐसे बिठाया जा रहा है। इतना मुझे वो अनकंफर्टेबल लगा देखने में। मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ देख रहे थे। आई आस्क द नेम और आप वो वीडियो लगाइएगा, आई सेंड यू दैट ऑल्सो, कि आप बच्चे के कंसेंट के बगैर उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको अपने साथ बिठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग उसको नोच रहे हैं, दबोच रहे हैं व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, और उसको एक ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है उस बच्चे को। अब लोग कहेंगे कि ये तो फेमस हो रहा है, ये वो। तो भाई फेमस होना इज नॉट, आप किसी भी चीज के लिए फेमस हो सकते हैं, फेमस होना शुड नॉट बी द गोल। और अभी जो पेरेंट्स हैं, आपको मैंने जिस तरह कहा मनी मोटिवेशन होता है, फेम मोटिवेशन होता है, कितने बच्चों को इन कामों पे लगा दिया जाएगा और कितने बच्चे खुद इन कामों पे लगना चाहेंगे कि पढ़ाई में तो कुछ नहीं रखा, जॉब्स तो मिलती नहीं है। वैसे ही हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पढ़ाई का इतना मसला है और अब ये चीजें हो रही हैं। देखिए जितना मर्जी आप वीलॉगिंग करके पैसा कमा लें, जितना मर्जी आप फेमस हो जाएं, पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। जैसे हमारे दीन में है ना कि काला और सफ़ेद बराबर नहीं है, अंधे और आंखों वाले बराबर नहीं है। और यही डिफरेंस है कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान है और जो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसमें तालीम का कोई ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता। आप बेशक जितना मर्जी पैसे कमाते रहें, जितना मर्जी फेम, और वही हाल है कि ये जो वीलॉगर्स हैं, आप देखें अगेन, मैं बार बार ये बात करती हूँ और लोग कहते हैं कि ये तो टारगेट किया जा रहा है। एक दफ़ा की कोई मेरी ऐसी वीडियो थी, उसमें उसने उस वीलॉगर का नाम भी लग दिया था किसी ने आकर। बट देन अगेन मुझे होती है फ्रस्ट्रेशन ये देखकर कि हमारे बच्चे इन्हीं कामों पर लगते हैं। इवन वो जो एक बहुत फेमस वीलॉगर है पाकिस्तान का, एवरीबडी नोज हिम, उसका अपना भाई पढ़ाई छोड़ के और इन कामों पे लगा हुआ होता है और वो वीडियो में दिखा रहा होता है कि ये पढ़ नहीं रहा, इसके एग्जाम्स हैं, ये वो। तो मतलब आप नहीं तो उसको मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना उस चीज़ में। तो खैर बहरहाल दिस वाज माय 2 सेंट्स ऑन दिस टॉपिक के बच्चों को जब तक वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ की तरह थी कि वो स्कर्दू में कर रहा था और वो ही वॉज गेनिंग ऑल द अटेंशन, द राइट काइंड ऑफ अटेंशन, वो जो उसकी क्यूटनेस थी, जो मासूमियत थी, जो सारी चीज़ें थी, जो लोग भी इंजॉय कर रहे थे, तब तक वो नहीं बुरा लगा। लेकिन अब जब उसको इस्तेमाल, जैसे हमने दुआ वाले केस में देखा कि उसको भी बुलाना शुरू कर दिया सबने, तो इतनी मीडिया अटेंशन कैसे हैंडल करनी है ये बच्चों को नहीं आता। और फिर जब वो मीडिया अटेंशन अगेन जब चली जाती है तो उससे भी हैंडल करना नहीं आता। तो इन चीज़ों को अगेन, अगर कोई ऐसा इंसान सुन रहा है तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ करें। और जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं ना कि पढ़ाई का तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा इतना कमा रहा, ये सब नसीब की बातें हैं। बट तालीम ज़रूर दिलवाएं, उसका कोई ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि आपको जैसे न्यू वीडियो आए वो नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक छोटा था तो वीडियो भी ज़रा छोटी थी, अच्छी बात है, रमज़ान है, ज़्यादा सुना भी नहीं जाता। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।